नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में एक कमाल का सफर तय करते हैं। आज हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाइयों से लेकर मानव शरीर की जटिलताओं तक का एक बहुत ही तेज और रोमांचक सफर तय करेंगे। माइक्रो से मैक्रो के सफर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि एक साधारण सी सुई से लेकर हमारी अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी तक ये सब आखिर किस चीज से बने हैं? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, ब्रह्मांड के मूल कण। दूसरा, दैनिक जीवन में रसायन। तीसरा, विकास और जीव जगत। चौथा, पादपों की अनोखी दुनिया। और आखिर में मानव शरीर और आनुवंशिकी। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड के मूल कण। हम उस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एकदम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। अब जरा सोचिए, जिन महान वैज्ञानिकों ने इस अनदेखी दुनिया को खोजा, उन्होंने क्या कमाल किया। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कोई ठोस गेंद नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। और इसके अंदर चैडविक का खोजा हुआ न्यूट्रॉन है और उससे भी छोटे क्वार्क्स हैं। और हाँ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर भी इसी अदृश्य दुनिया का हिस्सा हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, दैनिक जीवन में रसायन। देखते हैं कि ये अदृश्य कण मिलकर हमारी रोजमर्रा की चीजें कैसे बनाते हैं। अब यहाँ मेन पॉइंट ये समझना है कि ये एटम्स खुद को अरेंज कैसे करते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, जैसे बर्फ पिघलना या पानी में चीनी घुलना। इसे आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज पूरी तरह से एक नई चीज बना देता है, जिसे पलटा नहीं जा सकता। जैसे दूध का फटना या सब्जियों का पकना। एक बार सब्जी पक गई तो उसे वापस कच्चा तो नहीं कर सकते ना। वैसे इनमें से आधी चीजें तो इस वक्त हमारी अपनी रसोई में ही रखी होंगी। बेकिंग सोडा असल में सोडियम बाइकार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और वो जो लाफिंग गैस होती है ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड है। और हाँ, स्टेज शोज में जो धुआं सा दिखता है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं है। रसोई से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो इंसानी दिमाग ने कार्बन मॉलिक्यूल्स को जोड़कर ऐसे जबरदस्त इंडस्ट्रियल पॉलिमर्स बनाए हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। बर्तनों पर वो जो नॉन स्टिक टेफ्लॉन कोटिंग होती है, बुलेट प्रूफ कांच में लगने वाला पॉलीकार्बोनेट, और यहाँ तक कि जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल होने वाला केवलर, ये सब हमारी केमिस्ट्री का ही जादू है। और अगर कभी दिमाग में ये सवाल आया हो कि भाई हमारे किचन सिंक में कभी जंग क्यों नहीं लगता, तो इसका पूरा क्रेडिट लोहे में मिलाए गए एक जादुई एलिमेंट क्रोमियम को जाता है। यही वो सीक्रेट है जो स्टेनलेस स्टील को दाग और जंग से एकदम बचा कर रखता है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विकास और जीव जगत। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये बेजान केमिस्ट्री आखिरकार एक जिंदा सांस लेते बायोलॉजी में बदल जाती है। एवोल्यूशन की इस पूरी टाइमलाइन को जरा इमेजिन करके देखिए। धरती पर जीवन की शुरुआत करीब 2 अरब साल पहले ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल से हुई थी, और फिर वहां से मेसोजोइक एरा के वो विशालकाय डायनासोर, और आखिरकार आज का आधुनिक युग, जहां वेल्स और इंसानों जैसे मैमल्स यानी स्तनधारियों का वर्चस्व है। सफर सच में बहुत लंबा रहा है। जीवन की इस डाइवर्सिटी की बात हो ही रही है, तो चलिए एक बहुत ही आम मिथक को टेस्ट करते हैं। एक ऐसा जीव जिसे देखकर अक्सर हम चौंक जाते हैं, क्या मकड़ी एक इंसेक्ट यानी कीट है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण पूरी तरह से डिटेल्स का खेल है। मकड़ी कोई इंसेक्ट नहीं है। उसके वो जो 2 एक्स्ट्रा पैर होते हैं ना, वो मैथमेटिकली उसे इंसेक्ट्स के क्लब से बाहर कर देते हैं, क्योंकि सभी असली कीटों के 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, और इसीलिए इसे इरैक्निड क्लास में रखा जाता है। अब एक और मजेदार बात, इवोल्यूशन को अक्सर अपने ही बनाए नियम तोड़ने में बड़ा मजा आता है। मैमल्स आमतौर पर बच्चे देते हैं, लेकिन एकिडना एक ऐसा रेयर मैमल है जो अंडे देता है। चमगादड़ एक लौता ऐसा मैमल है जो नेचुरली उड़ सकता है। और ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है जो पूरी तरह से पानी के अंदर रहती है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पादपों की अनोखी दुनिया।
जानवरों की दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और वनस्पति जगत के उन अद्भुत साइलेंट एडेप्टेशंस पर नजर डालते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत काम की है। जो आलू हम इतने मजे से खाते हैं वो कोई जड़ नहीं, बल्कि एक मॉडिफाइड स्टेम यानी रूपांतरित तना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदरक और हल्दी राइजोम होते हैं। और चाय में जो खुशबूदार लौंग हम डालते हैं वो असल में सूखे हुए बिना खिले फूल की कलियां होती हैं। और केसर भी एक मॉडिफाइड फूल का हिस्सा है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा? घटपर्णी या पिचर प्लांट। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये पौधे अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए अपनी पत्तियों को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं कि ये सचमुच मांसाहारी शिकारी बन जाते हैं। ये कीड़ों को पकड़कर पूरा का पूरा पचा जाते हैं। और आखिर में हमारा 5वां हिस्सा, मानव शरीर और आनुवांशिकी। देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर कैसे उस सबसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन को बनाती हैं जिसे हम इंसान कहते हैं। हमारे बॉडी के हर एक सेल के एकदम अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ये छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगातार काम कर रहे हैं। इन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये हमारे इस बायोलॉजिकल इंजन को चालू रखने के लिए लगातार फ्यूल जलाते हैं और हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी एटीपी यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जरा इस एक नंबर पे गौर करते हैं, 46। ये 46 नंबर हमारे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की कुल संख्या है जो 23 के जोड़ों में अरेंज्ड होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं में एक इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है, सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स, इतनी मजबूत हड्डियों और मसल्स के बावजूद एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के कुल वजन का करीब 65% हिस्सा लिटरली सिर्फ पानी होता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक सिंगल एटम से लेकर पानी से बने एक चलते फिरते बोलते हुए इंसान तक का ये जो माइक्रो से मैक्रो सफर हमने अभी देखा, क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम इंसान और कुछ नहीं बल्कि खुद को एक्सपीरियंस कर रहा ये यूनिवर्स ही है? सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास मौजूद इन एटम्स में अभी और कितने अमेजिंग सीक्रेट्स छिपे हैं।